अनोखी चोरी। यह कहानी है मिंटू के एक शहर मिजोकस की। उस वक्त दुनिया के चुनिंदा ऐसे बैंक थे जिनकी मजबूती और सुरक्षा की मिसालें दी जाती थी। इस बैंक का नाम था नेशनल सोसाइटी। इस बैंक की खासियत यह थी कि यह बहुत पुरानी इमारत में बना हुआ था। इसकी सुरक्षा ऐसी थी कि वह सिक्योरिटी गार्ड या इंसानों पर विश्वास नहीं करते थे। वह बिल्डिंग, इमारत, दरवाजे उसकी मजबूती पर भरोसा करते थे। इस बैंक में एक बड़ा मेन गेट था। उसका वजन 15 टन था। 15 टन के दरवाजे को हर दिन जब बैंक खुलने का वक्त होता तभी उस बैंक को खोला जाता और 10 बजे बैंक खुलेगा तो तभी उस बैंक के दरवाजे को खोला जाता। बाकी लॉकर और सब होता। इमारत ऐसी थी कि दीवारों में लोहे लगे हुए थे और दीवारों को भेदना इतना आसान नहीं था। कोई रोशनदान नहीं, कोई खिड़की नहीं और कोई चीज नहीं थी। मतलब एक छोटा सा भी रास्ता नहीं जिससे आप बैंक के अंदर घुसने की सोच सके। सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा सा मेन गेट था। उस गेट को बैंक खुलते ही खोला जाता और बैंक बंद होते ही बंद किया जाता। गेट को बंद कर दिया जाता। 17 अगस्त 1980 की बात है। यह सुबह का वक्त था। पूरा स्टाफ गेट के पास पहुंच गया था बैंक के सामने वक्त से पहले, क्योंकि उस टाइम पर एटीएम जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स और ये ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती थी। सब बैंक ही जाया करते थे। इस वजह से बैंक पूरी तरह इंसानों के हवाले और मजबूत दीवारों के भरोसे था। 17 अगस्त 1980 की सुबह बैंक खुलने का वक्त हुआ। पूरा स्टाफ मौजूद था जिसकी जिम्मेदारी थी उस बैंक के ताले को खोलना। वह उस दरवाजे को खोलता है, लेकिन दरवाजा कोशिशों के बावजूद नहीं खुलता है। पूरी तरह मानो जाम हो गया। करीब 20 से 25 मिनट हो जाते हैं। तभी स्टाफ को याद आता है ऐसा एक दो बार पहले भी हो चुका है। तब इस दरवाजे की जिम्मेदारी सिक्योरिटी कंपनी को दी गई थी। उन्होंने ही इसे बनाया था और इसे खोला था। 17 अगस्त 1980 की सुबह भी दरवाजा खोलने की कोशिश की गई, लेकिन सारी कोशिशें बेकार थी। करीब 2 घंटे बीत गए लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अब धीरे धीरे लोग भी वहां आने लगे जिन्होंने बैंक में अपना पैसा रखा हुआ था। स्टाफ के साथ साथ कस्टमर की भीड़ भी गेट के बाहर जमा हो गई। इधर दरवाजा खुल नहीं रहा था। बैंक कर्मचारी परेशान थे, उधर कस्टमर अलग नाराज थे। तमाम कोशिशों के बावजूद जब नहीं खुला तो यह तय किया गया कि उस सिक्योरिटी कंपनी को कॉल किया जाए, उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए दरवाजा नहीं खुलने की। सिक्योरिटी कंपनी के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट आया। अब उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की। वह कोशिश करते रहे, दरवाजा खुला नहीं। ऐसा लग रहा था कि बुरी तरह से जाम है। करीब घंटे बीत गए। 4 घंटे तक वह दरवाजा नहीं खुला। कस्टमर परेशान थे। फिर तय हुआ कि दरवाजा वैसे तो खुलेगा नहीं, दीवार भी इतनी मजबूत है, टूट सकती नहीं। तो फिर उन्होंने दरवाजे में ड्रिल से होल करने का सोचा और उसके जरिए देख सकते हैं हाथ डालकर अंदर से लॉक कहाँ फंसा हुआ है। जहाँ पर अंदर से लॉक हुआ करता था, क्योंकि उस कंपनी को मालूम था, उन्होंने ड्रिल मशीन से उसी के पास एक होल कर शुरू किया। उसमें भी काफ़ी टाइम लगा क्योंकि 15 टन वजनी दरवाज़ा और वह ड्रिल के जरिए खुल न पाए, यह भी पूरा इंतज़ाम उसमें था। कुछ वक्त के बाद ड्रिल मशीन के जरिए एक छोटा सा होल हुआ जिससे कि एक हाथ अंदर जा सके। अब सिक्योरिटी कंपनी के एक एम्प्लॉय ने हाथ डालकर उसे लॉक को टटोल के अंदर से वह जाम है तो खोल सके, लेकिन जब हाथ अंदर गया तो वह हैरान रह गया। उसने महसूस किया जहां पर लॉक होना चाहिए था, लॉक की जगह पर ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से किसी ने उस पर ड्रिल करके फिर एक तरफ से उसको जाम कर दिया है। पहले तो सिक्योरिटी कंपनी के इस एम्प्लॉय को हैरानी हुई। फिर उसने अपने सीनियर को बताया इसके अंदर वेल्डिंग करके पूरा जाम कर दिया गया है। तब बदहवास लोगों ने चारों तरफ देखना शुरू किया। बैंक की दीवारों चारों तरफ से ठीक थी, छत को भी देखा, छत भी सलामत थी। लोगों ने सोचना शुरू किया कि जिस लोग किया गया है वह तो अंदर ही होना चाहिए, जिसने लॉक किया वो तो अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि बाहर आने का कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। लेकिन अभी उससे पहले मुश्किल ये थी कि इसके अंदर कैसे जाया जाए। अब तय हुआ कि इतना बड़ा होल किया जाए जिसमें एक आदमी अंदर घुस सके। दरवाजे के साथ साथ बहुत वक्त लगता क्योंकि दरवाज़ा बहुत मजबूत था। इधर लोगों की भीड़ आखिरकार तय हुआ कि ये दीवार के पास ड्रिल मशीन से इतना बड़ा सुराख किया जाए कि एक आदमी आराम से एक बार में अंदर जा सके। अब उस दीवार में होल करना शुरू किया गया। आखिरकार दीवार में होल हुआ। पहला आदमी अंदर गया तो वह चीख पड़ा। उसने देखा कि अंदर सारे लॉकर टूटे पड़े हैं, सारी तिजोरियां गायब हैं, उसके अंदर का रखा हुआ माल गायब है। अब धीरे धीरे करके बाकी कर्मचारी अंदर गए। अंदर जाने के बाद वेल्डिंग हुए। दरवाजे को जब देखा अंदर से तो वेल्डिंग मशीन के जरिए पूरे दरवाजे को बंद कर दिया गया था। दोस्तों, इसका अगला पार्ट
जल्द आएगा। कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।